मेरा जगत दीदी से संबंध था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बहुत ज़्यादा ऊपर तक, जस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं। बेबी प्लान करने से मना करा था, मनीषा को टच नहीं करोगे, फिजिकल नहीं होगे। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। सो कुछ इस तरह की लाइनें जो सचिन हैं उन्होंने शुरू करी है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कल का जो दिन था, कल रात में वीडियो आया है जगत दीदी का, उस पर मैं बात करूंगी। और कहीं से भी मुझे वो शर्मिंदा नहीं दिखी। आज भी बात में जो एक्चुअली में लोग मनीषा से चाहते थे कि हाँ आप माफ़ी मांगो, उसके साथ आपने गलत किया है और बहुत गलत किया है। जो और चीज़ें भी निकल के आई हैं, जो हम लोगों ने स्क्रीन शॉट्स देखे हैं, जो आप लोगों की चैट देखी है, भाई बेटू जान जिसकी हकदार मनीषा थी पत्नी, उसकी जगह इनको किए जा रहे थे मैसेज। और साफ साफ मनीषा ने भी बोला है कि आपको एक बार नहीं, बार बार बातों में बार बार मैं बोलती थी कि आप मत करो उनसे बात, मेरे पति से मत करो बात, लेकिन वो कहती थी मैं तो करूंगी, मेरे को काम होगा तो मैं करूंगी। तो क्या आप ठीक थी? अब ना मेरे को बहुत मनीषा के लिए दुख हो रहा है कि एक पत्नी, उसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ है और इन दोनों ने ही बहुत गलत किया है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं जो ये सब चीज़ें देख रही हूँ ना, और मुझे बहुत घिन आ रही है। हम लोग निब्बा निब्बी की कहानी सुनते थे, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीज़ें उठा के सोशल मीडिया पे आ रही हैं, और एक भाई बहन के रिलेशन को जहां दीदी बोला जाता था, अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में फोन पे जो चैट्स आ रही है उसमें जान बेटू इस तरह की चीजें बोली गई थी। मतलब भाई बहन के रिलेशन की बहुत गंदी बैंड बजा दी है इन दोनों ने। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा गलत हैं। कोई मुझसे पूछेगा ना, और अभी भी मैंने अभी देखा जब वीडियो स्टार्ट कर रही थी अपना, एक जो सचिन है वो सुबह सुबह उनका भी वीडियो आ गया है कानून का सहारा लेके कुछ इस तरीके से। तो चलिए बात करेंगे पहले। मैं जो जगत दीदी का वीडियो आया, हालांकि उनका वीडियो का सब वेट कर रहे थे। उन्होंने बोला है खुद की वीडियो मैं लेट लाई हूँ और मेरे व्यूअर चाहते थे कि मैं अपनी बातें रखूं। यूट्यूब पे हलचल चल रही है। अरे भैया, हलचल नहीं चल रही है, यूट्यूब पे जलजल आया हुआ है। यूट्यूब पे पागल हो गए सब। मतलब यूट्यूब पे इतने लोगों रात, इतने दिन से लोगों की ना नींद पूरी हुई है, लोग पागल ही हो गए। इतनी गंदी वाली कंट्रोवर्सी चल रही है। सबके एंजाइटी, कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोगों ने खाना पीना छोड़ रखा है। लेकिन आप लोगों ने, चलिए आपका वीडियो सब देखना चाहते थे, एटलीस्ट दीदी आएंगी, दीदी अपना पक्ष रखेंगी। लेकिन चलिए, जो एक्चुअली में लोग सुनना चाहते हैं ना, मुझे लगता है आपको करना चाहिए। क्या? माफी मांगी आप मनीषा से, ठीक है? और दोनों, उधर सचिन, आपको भी मनीषा के पांव पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। आप दोनों ने ही बहुत गलत किया उसके साथ। और कह रही थी कि हाँ उसमें मेरा ही नाम है और मैं ही नहीं आके वीडियो बना रही हूँ। खैर, मेरा चुप रहना मेरी गलती को दर्शाता है, तो ये चीज इन्होंने बोली है। खैर, सबसे पहले जो माफी मांगी गई है वो सरिता जेठू जी से हाथ जोड़ के माफी मांगी गई है। और इनको अब फील हुआ है कि जब घर की इज्जत उछलती है तो कैसा फील होता है। आपके घर की इज्जत उछली, उस टाइम मैं आपके साथ नहीं थी, मैं दोस्ती का मतलब नहीं समझ पाई। सबसे ज्यादा गलत मैंने आपके साथ किया है, दोस्ती नहीं समझ पाई, मैं नहीं बोल पाई कुछ कारणों से। कौन से कारण थे? जो आपकी फ्रेंड, जो आपको हमेशा समझाती रही नहीं ये गलत है, इस रिलेशनशिप से, भाई बहन के रिलेशनशिप है लेकिन मुझे इससे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तब भी आप नहीं रुकी। उधर मनीषा बार बार, एक पत्नी बोलती रही आपसे कि आप मत करो मेरे पति से बात, ये तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आप फोन मत करना, आप फोन मत उठाना, लेकिन आप, मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी। मैं, आकांक्षा अनूप से इन्होंने माफी मांगी है कि जो मेरे पैर को मेरे सर से लगाया था। अरे भैया, कौन से लोग हैं जो इनके पैर को सर से लगाते थे, इनसे आशीर्वाद लेते थे? आज सबके सामने आप एक्सपोज हो गई हो। मैं आपकी बात नहीं मानी। सरिता ने मुझे बहुत समझाया था, नेहा समझ जा, तेरे लिए अच्छा नहीं है, मत कर मत कर। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। उसने बोला था कि इस रिलेशनशिप से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, अंजाम भुगत रही हूं आज मैं। काश सुन लिया होता। चलिए, और फिर नीतू दीदी से, वैसे कुछ लोग कह रहे हैं उनके भाई ने भी माफी मांगी है नीतू दीदी और उनके हस्बैंड से, तो कहीं ना कहीं कुछ और चीजें रिवील हो जाती, उसका डर था, हाँ, कि सच आ जाएगा, तो इस वजह से माफी मांग ली गई। नीतू दीदी और उसकी पूरी फैमिली वालों से माफी मांगी है कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, उसकी कोई गलती नहीं, उनका नाम तो फालतू में मेरे साथ घसीटा जा रहा है।
रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट्स हमारे पास भी रखे हैं, सब ला सकती हूँ, लेकिन मैं कानून का सहारा लूंगी। अच्छा, इनका कहना है कि मैं वीडियो नहीं खेलूंगी। पता चला मैं एक वीडियो लाऊं, तुम वहां से 4 वीडियो ला रहे हो। कंट्रोवर्शियल वीडियो बना के मुझे पैसा नहीं कमाना, वीडियो बना के पैसा नहीं कमाना, लेकिन किसी की जिंदगी खराब करनी है, किसी कपल के बीच में जरूर खराब, मतलब उनकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद करनी है, उनको बेबी प्लान नहीं करने देना है, हर चीज का हिसाब रखना है। तुम कहाँ थे फोन करके पूछना है, जान बेटू, इस तरह के जो मैसेजेस और गंदी गंदी गालियां, मतलब आपसे तो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। आप तो बहुत ही, क्या बोलूं, आपको तो जगत देवी बनाया हुआ था लोगों ने। आप गालियां भी देती हैं और वो भी इतनी गंदी गंदी। उनकी मम्मी के लिए आपने कितना गंदा गंदा बोला। खैर, कह रही थी कि रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट सब लगा सकती हूँ, लेकिन मैं कानून का सहारा लूंगी और सबूत रखूंगी, वीडियो नहीं खेलूंगी। मुझसे गलती हुई है जो मैंने एक रिश्ते के लिए सारे रिश्तों को इग्नोर किया है, दाव पे लगा दिया। 95% चीजें मेरी गलत बताई गई हैं, पति पत्नी के बीच आई। इन्होंने खुद बोला कि पति पत्नी के बीच में आई हूं, लेकिन अब नहीं हूं। मतलब एकदम से पहले आपने उनसे काम करवाया, गिफ्ट्स लिए, ठीक है, और गोल्ड सिल्वर बैंक का अकाउंट वो बोल रही थी, तो वहां पे मनीषा ने भी बोला था तो आप अपना करंट अकाउंट बनवा लेती, है ना। वैसे तो आप मेरे पति को बुलाती थी, वो बेचारे खर्चा कर करके बार बार बुलाया जाता था भोपाल, और बोला जाता था सरप्राइज देने आए। अरे आप ही बुलाती थी ना उन्हें, आप ही बुलाती थी हर बार। दोनों साथ रहो, खुश रहो। आज इन्होंने बोला है दोनों साथ रहो, इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना मुझे। जब सबसे बड़ी गलती इन्होंने बोली है कि मेरी वो थी जब मैंने अपने भाई की शादी में आप दोनों को रोक लिया था, और मैंने आपके महल की तारीफ करी थी कि आपने इतनी छोटी सी एज में इतना अच्छा घर बना लिया। वैसे कर्जे के महल मुझे नहीं चाहिए। वैसे इस पे मनीषा जी ने भी एक लाइव किया है दोस्तों, इनकी बातें सुन सुन के एक चीज का जवाब दे रही थी। वैसे कह रही थी कि ऐसे महल कर्जे से ही बनाए जाते हैं, और इसको बनाने से पहले हम दोनों ने, पति पत्नी ने, बहुत मेहनत की थी। हमारा एक प्यार था टूट, वो आपके आने से पहले, है ना, लेकिन आपके आते ही आपने हमारे इस महल पे नजर लगा दी, रिलेशनशिप पे नजर लगा दी। इन्होंने बार बार आज एक और चीज बोली कि मेरा रेंट का घर है, ठीक है, और मेरा भाई खर्चे उठाता है। और फिर इन्होंने जो चीज बोली कि आपको बेटी दे भगवान, औरत की धज्जियां उड़ा दी आपने, आपको बेटी दे, ताकि आपको समझ आए कि जब एक लड़की की इज्जत उड़ती है तो धज्जियां उड़ती है तो कैसा लगता है। तो मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो धज्जियां उड़ा दी, आपने तो एक औरत से उसका पति ही छीन लिया। एक जो जिस रिलेशनशिप में वो प्राउड फील करती थी ना, मैं पत्नी हूं, आपने उससे पत्नी का ही वो छीन लिया। आपको इतनी भी शर्म नहीं आई, आपने तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। सुमित को बीच में लाया गया, इनका कोई लेना देना नहीं था, इनकी फैमिली का। आपने मनीषा ने जो किया सोशल मीडिया पे, इन्होंने मनीषा का नाम भी लिया है, और बातों से ऐसा लग रहा था कि उसको मनीषा के लिए बहुत खुंदस इनके मन में है, बहुत ज्यादा। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके जिस तरीके से, इनके टोन से भी लग रहा था अभी भी मनीषा से ये बहुत ज्यादा खुंदस में है। फाइनेंशियली मैंने यूज किया, आप मेरे पैसा, फेसबुक का पैसा वापस कर दो। इन्होंने बोला कि जो आप कह रहे हो कि फाइनेंशियली मैंने आपको यूज किया, रियली नहीं। आपने 2 साल तक मैं प्रमोशंस का वो सब चीजें, तो आप मेरा पैसा, मतलब आज भी पैसे की ही बात करके गई हैं जगत दीदी हैं। और एक क्लिप दिखाई, एक क्लिप दिखाने की भी नौबत आ गई लोगों को, कि जो लोग सोचते हैं कि मैंने मना किया था कि नहीं तुम लोग इनके साथ वीडियोस मत बनाना, तुम लोग साथ में रील मत बनाना। अरे भैया, वीडियो रील तो छोड़ो, तुमने तो बेबी प्लान करने से मना कर दिया था कि उसको टच भी मत करना। इन्होंने क्लिप दिखा के प्रूफ किया है कि देखो नहीं, ये सब मैं तो इनकी वीडियो बना रही थी शायद इनके भाई भाभी की जब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी, राइट। उसके बाद इन्होंने वहां पे जो मनीषा क्लियर कर रही थी पॉइंट्स, वो बार बार यही कह रही थी कि मैंने बार बार इनको मना किया, लेकिन ये नहीं मानी। मैं तो कॉल करूंगी, मैं तो बात करूंगी, मुझे काम होगा तो बात करूंगी। इस चीज पे इन्होंने ये बोला है कि तुम खुद ही, तुमने कहा था कि मैं क्लिप बना देती हूँ। मैसूर में हम लोग गए थे, हम लोग वीडियो बना रहे थे, ये एकदम से गायब हो गई, और मुझे इतना गुस्सा आया। मेरा पति ट्रैक कर रहा है, लोकेशन जाके पहुंचा, तो इन्होंने वहां पे भी इन्होंने बहुत वो किया। खैर, और मैसूर मैंने नहीं बुलाया था, मैंने मैसूर में नहीं बुलाया था। ये मिलना चाहते थे, तुम्हें कुछ बताना है, मैंने बोला था कि मुझे नहीं मिलना। मैसूर की ट्रिप मैंने अपना नुकसान किया, मैंने फ्लाइट कैंसिल करी, 1.5 लाख का नुकसान हुआ मुझे। ये मिलने के लिए पागल थे तो तुम अपने पति से पूछो।
प्रेशर किया, ब्लैकमेल किया, खैर वो सब चीजें हैं, वो मैं लीगली जो फाइट कर रही हूँ उसमें मैं दिखाऊंगी। और आप लोग अपना घर देखिए, मेरे नाम से कोई वीडियो मत बनाइए। मैं भी औरत हूँ और मेरे साथ भी गलत हुआ है, जैसे मनीषा एक औरत है, मैं भी औरत हूँ। तो आज आप औरत, आप यहाँ पे वुमेन कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रही हैं। पहले आपने एक औरत होके एक औरत की, है ना, उसकी लाइफ में इंटरफेयर किया, और उसके बार बार बोलने के बावजूद आपके जो को क्रिएटर्स, आपके फ्रेंड्स थे, वो भी आपको मना करते रहे, लेकिन आप नहीं मानी। मैं तो मिलूंगी, कमेंट्स ऑफ रख रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा, है ना। तो कमेंट्स ऑफ दीदी ने रखे हुए हैं ताकि कोई भी आके नहीं बात कर सके। खैर, फिर मनीषा का भी एक वीडियो आता है, कम्युनिटी भी छपी थी, यहाँ पे सचिन ने बोला था कि इसके बाद मैं नेहा को एक्सपोज करूंगा 95%। अब यहीं से शुरू होता है। जो मनीषा ने अपनी वीडियो में चीजें बोली हैं, उसने साफ साफ ये चीजें बोली है कि मैं मना करती रही लेकिन आप नहीं मानी बार बार। मैसूर वाली ट्रिप का भी बताया है। और आप जो आप कह रहे हैं कि बेटी हो, बेटी कहाँ से हो, आपने तो उनको मना ही कर दिया था, है ना, करने के लिए, वो टच ही नहीं करते थे। सोचिए कि कितनी गंदी चीज है। आप समझ में आ रहा है बेबी प्लान वाली बात, अब सब लोगों को शायद समझ आ रही होगी, जहाँ पे सचिन ने खुद अपने मुंह से अपनी लाइफ के स्टार्टिंग में ही बोला है। खैर, अब मैं यहाँ पे सचिन की भी जो लाइव आई है, ठीक है, सचिन ने जो लाइव में बहुत सारी चीजें बोली हैं। सबसे पहले उसने ये चीज आके बोली है कि मेरा अफेयर था और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे, ज्यादा रिलेशनशिप था। बेबी प्लान करने से मना करा था मनीषा को, टच नहीं करोगे। और फिर इन्होंने 7 नवंबर से लेकर अभी तक सब कुछ बताई है, कुछ इन्होंने अपनी चैट पूरी दिखाई है, और ये कह रहे हैं कि मैं तो गलत हूं लेकिन तुम मेरे से ज्यादा गलत हो। और दोनों एक दूसरे को जान बोलते थे। मतलब ठीक है, एक हम लोग समझते हैं निब्बा निब्बी वाला प्यार होता है, बेबी, स्वीट हार्ट, जान, ठीक है। यहाँ पे तो उनकी चैट देख के लग रहा है कि भैया ये कौन सा, ये किस तरह का निब्बा निब्बी का प्यार है। हाँ, एक आदमी जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी को कभी जान नहीं बोला, यहाँ जान जान बोला जा रहा है, वो उनको जान जान बोली जा रही है। और सोशल मीडिया पे एक अलग ही ड्रामा चलता था, भाई बहन है, आशीष जी की यादें, इमोशनल, और ये। खैर, कुछ करो, इनका कुछ जो स्टार्टिंग हुई है वो इनके शुभा के चैनल पे, है ना, क्योंकि इनको ऑफ कोर्स इनके घर में व्लॉगिंग चैनल जो जगत दीदी के, उनको पसंद नहीं था। तो इन्होंने इनसे बोला था कुछ करो, तो इन्होंने बोला था कि हाँ नेगेटिव कमेंट करो, अगर ज्यादा नेगेटिव कमेंट आएंगे तो छोड़ देंगे व्लॉगिंग। तो इन्हीं की वजह से उन्होंने जाके कुछ कमेंट किया था कि जब इनका फर्स्ट व्लॉग आया था कि अपनी बहन के चरण स्पर्श करके कुछ इस तरीके का उन्होंने दिखाया भी। उसके बाद ही अपनी चैट दिखा रहे हैं जहाँ पे इनका भाई गया है, फिर मम्मी नीचे गया है, और कुछ मम्मी रोने लगी तो इन्होंने बोला अगर मम्मी की तबीयत को कुछ, मम्मी को कुछ हो तो तेरे को गाड़ दूंगी। उसके बाद ही गंदी गंदी गालियां, मतलब एम की गालियां, एमसी, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां। मैं तो खुद सोच देख के वो चैट, आई वॉज लाइक क्या ही, मतलब इतनी गंदी गालियां, मतलब आप लोगों ने भी देखी होंगी वो। उसमें फिर बहुत सारी बातें हुई हैं, इन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशंस दिखाई हैं, जहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ प्लीज मुझसे बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो, और फिर बाद में जान जान भी स्टार्ट हो गया है। फिर पूरी चैट इन्होंने दिखाई है। कुछ चैट के अगर मैं बताऊं तो बाद में इनको, हालांकि इनकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी आधी लाइफ में, तो लोगों भी नीचे लिख रहे थे कि भाई तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं आ रही। और इसी बीच मनीषा ने एक पिन भी किया है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सोचिए एक वाइफ इतना सब कुछ देख के भी, है ना, इतना सब कुछ देख के भी नीचे पिन कर रही थी। भाई उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, मुझे बड़ा दुख हो रहा था। बाद में ये लोग कुछ चैट्स में ये भी लिख रहे थे कि आप भी सचिन नहीं हो, ये कह रहे थे आप मेरी नेहा नहीं हो, और ये कह रही थी आप भी सचिन नहीं हो, सचिन ही हूं मैं जान, आप जाकर तुम्हारा सचिन तुमको मिला है, और चीजें बिखर गई हैं, आप भी सचिन नहीं हो, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, अब आप 4-5 महीने तक गुजारा कर लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, मुझे पता है आपको आपकी नींद प्यारी है। तो वो कह रही थी कि गोलियां लेती हूँ मैं, वो सब चीज़ें बता रही थी, ठीक है। तो ये पूरी चैट्स वगैरह दिखाई गई हैं, और आई थिंक ये चीज़ें इनकी, इन्होंने जो हैदराबाद ये गए हैं, जो भोपाल जाना था जहाँ पे इनका प्लान था मिलने का, उस दिन तक की भी चैटें इन्होंने दिखाई हैं, ठीक है। जहाँ पे ये भी लिख रही थी कि हम दोनों मिलके साथ में लड़ लेंगे, और पता नहीं क्या क्या। तो फ्रेंड्स ये था, ठीक है। और बाकी इसी बीच मनीषा भी आई है, मनीषा अपने घर से लाइव आई थी, बहुत दुखी एक
पत्नी के जो चीज़ें देख मतलब बोल रही थी, वाकई आंसू आए कि इनको तो हम समझा रहे थे, ये नहीं मान रहे थे। ठीक है, फिर जाके हमने उनको बोलते थे कि अगर इनका फ़ोन आए तो आप मत मानिएगा, हम बोलते रहे लेकिन वो नहीं सुनती थी। तो यहाँ पे तो मुझे देखिए गलत दोनों ही लगते हैं और बहुत ज़्यादा गलत लगते हैं। अच्छा, बीच में लाइफ में सचिन ने कुछ ब्लड वगैरह भी दिखाया, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम थी इनको, इशू था, तो ये कह रहे थे कुछ एनएस से ब्लड निकल गया था, हदस हो जाती है, घबराहट हो जाती है, आई डोंट नो, जिसके बाद भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। खैर मेरे को यहाँ पे लगता है ना कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आप दोनों। यहाँ पे मैं सचिन मनीषा को कहूँगी आप लोग ब्रेक लो, अपनी शादीशुदा लाइफ पे कंसंट्रेट करो, यूट्यूब इज़ नॉट एवरीथिंग। ठीक है, और आप लोग अगर लीगली खेल रहे हो तो सोशल मीडिया पे आके रोज रोज वीडियोस मत डालो, लोग भी परेशान हो रहे हैं। एक्चुअली में गलती तो आप दोनों की है, इसमें मनीषा ने सफर किया। एक्चुअली में मुझे मनीषा के लिए मैं वरीड हूँ, बहुत ही गंदा, मतलब जो हम लोग क्राइम स्टोरीज में देखते हैं ना, क्राइम पेट्रोल वगैरह में, वो चीज़ें यहाँ पे आज दिखी है हमें। तो इट्स बेटर कि आप दोनों टाइम लो, थोड़ा अच्छी सी जगह घूम के आओ, ब्रेक लो यूट्यूब से। उधर जो जगत दीदी हैं, जगत दीदी का वीडियो कहीं से भी लोग कमेंट सेक्शन में खैर जाएंगे, उनको नेगेटिविटी मिलेगी, मुझे भी लगता है उनको भी टाइम दो। ठीक है, ऑल्दो वो और चीज़ें भी लेके आएंगे क्योंकि लोग अभी उनको और सुनना चाहते हैं। लोग तो बोल ही रहे हैं, उन्होंने खुद बोल दिया है कि हाँ मैं गलत हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लगता है उनके लिए भी अब लोगों को जितनी हेट आ रही है उतनी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और हर इंसान को जीने का हक है, आगे बढ़िए। और प्लीज़ सोशल मीडिया पे ना अब इतनी, आज मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इतनी गंद मत फैलाओ। बहुत ज़्यादा गंद देख ली, मतलब जिन लोगों से कभी सोचा नहीं था। जगत दीदी से तो मैंने कभी भी गालियों जो चीज़ें आई हैं, और गालियों से छोड़िए, इससे ज़्यादा जो बेबी प्लान मना कर दिया, एक शादीशुदा लाइफ को ख़राब कर दिया। और मैं उसको भी कह रही हूँ उल्टा, वो भी बच्चा नहीं था, वो तो सही में उसकी जिस तरह की मैं चैट देख रही हूँ, मतलब पागल ही था बिल्कुल जगत दीदी के लिए। ये सब चीज़ें अगर अपनी जो पत्नी है उसको टाइम दिया होता, जान बोला होता, बेटी बोला होता, बेटू बोला होता, मतलब आई एम शॉक्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपको क्या कहना है, क्या करना चाहिए इनको। लेकिन अभी तो भाई साहब का आ गया एक और वीडियो कानून का सहारा लेके, ये ना रुकेंगे, ये वीडियो छापेंगे भैया, इनके डॉलर बन रहे हैं। लेकिन जो जनता है उनका हो रहा है मेंटल पीस अब बहुत ज़्यादा खराब। बाय बाय।